Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the weekly market analysis. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी की ऑन मल्टीपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड डिस्कस करने वाले हैं द ट्रेडिंग आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा so that you never miss an update. So without any further ado, let's quickly begin the video with the weekly time frame of Nifty 50. First of all, in the previous week हमें Nifty 50 में एक bearish engulfing candlestick pattern यहाँ पर देखने को मिला था, followed by a hammer candlestick in this particular week. ये आप जरूर याद रखिएगा that candlestick patterns को हम सिर्फ और सिर्फ important levels या फिर crucial levels of support and resistance पर ही कंसिडर करते हैं या सिग्निफिकेंस देते हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट, जैसे कि हम प्रीवियस कुछ वीडियोस से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, दैट 21,666 का लेवल रहेगा जो निफ्टी में एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम द सेम लेवल्स हमें निफ्टी में एक सपोर्ट एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, विच इज एविडेंट फ्रॉम दिस लॉन्ग लोअर विक। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या ये अपसाइड पर मूव परसिस्ट कर सकता है? वेल, ऑन द वे अप निफ्टी के पास 22,222 के लेवल्स पर एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है विच इट नीड्स टू क्रॉस। एंड अगर हमें इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निफ्टी में कोई भी मूव देखने को मिलता है, देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें निफ्टी में प्रीवियस हाइज का एक टेस्ट वंस अगेन देखने को मिल सकता है, provided that it also holds on to this important level of support placed at the levels of 21,666. Failure to do so will drag Nifty down towards the 20 EMA, which is somewhere placed around the levels of 21,452. मूविंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50, जहां पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न है जिसे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू वीडियोस। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट द फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट वाज प्लेस्ड एट 21,694, फॉलोड बाय द सेकंड वन प्लेस्ड एट 21,617। अब आप यहाँ पर क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमें फ्रॉम द फर्स्ट हार्मोनिक रिवर्सल जोन निफ्टी में एक रिवर्सल ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इज दिस ओनली अ पुल बैक मूव एंड यहाँ से हमें दोबारा से सेलिंग कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है, या फिर फर्दर निफ्टी इज हेडेड ऑन द हायर साइड? वेल, जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया है दैट निफ्टी में 22,222 का जो लेवल रहेगा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर सकता है। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वंस अगेन हमें 22,222 के लेवल से निफ्टी में एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज दैट आई हैव मार्क्ड ओवर हियर। फर्दर ऑन द फ्लिप साइड, अगर हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिलता है, देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी में हमें प्रीवियस हाइज यानी कि स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 22,455 एक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो दिस ब्रिंग्स मी डाउन टू the point that the level of 22,222 is going to be an important level to watch out for in Nifty 50, and इस level के basis पर will be able to figure out whether Nifty is headed towards the previous highs or previous lows. चलिए निफ्टी के अर्ली टाइम फ्रेम की हम यहाँ बात कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अप्रोच को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं हाउ ब्यूटिफुली निफ्टी हैज रिवर्स्ड फ्रॉम द पोटेंशियल हार्मोनिक रिवर्सल जोन विच वाज प्लेस्ड एट द लेवल्स ऑफ 21,694 एंड हमें यहाँ से एक अपसाइड पर मूव पैन आउट करते हुए देखने को मिल रहा है। Now you can also clearly see that Nifty has shifted above the 20 and 40 EMA, which makes these EMA levels immediate supports. Now, just like we've been discussing, the level of 22,222 happens to be an immediate hurdle for the index. So from the current levels, it's possible that first of all, we might see a dip towards these particular levels on the downside, and Nifty might attempt to take out this level on the higher side.
अगर हमें निफ्टी में इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, दैट इज द लेवल ऑफ 22,222, कोई भी ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर सकते हैं, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें निफ्टी में ऑन एन इमीडिएट बेसिस 22,455 तक के लेवल्स का एक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट ऑन द फ्लिप साइड, लेट्स से दैट अगर हमें 22,222 के लेवल से कोई भी रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, और वी डू सी एनी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न राइट एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें निफ्टी में फर्दर एक साइडवेज एक्शन यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, and the bias might once again shift towards the downside. So all in all, this level of 22,222 can be termed as the level which will further decide the trajectory for Nifty 50. Let's discuss the support and resistance levels for Nifty 50. The support is placed at 22,015 followed by 21,885, and the resistance is placed at 22,222 followed by 22,455. बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, जहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट 45,980 का लेवल हैपेंस टू बी अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, एंड फ्रॉम द सेम लेवल आप देख सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट एक्शन यहां पर देखने को मिला है इन कॉन्फ्लुएंस विद द 20 EMA. नाउ दिस सपोर्ट एक्शन माइट कंटिन्यू, जिसके चलते बैंक निफ्टी में हमें एक एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 46,995 टू द लेवल्स ऑफ 47,270. Thereafter, this particular zone that we just discussed might act as a strong resistance zone for the index. And further on the daily as well as the hourly time frame, हम discuss करने वाले हैं the plan of action as well, considering this particular resistance zone. Also, on the downside, if we see, so it looks capped at the levels of 40 EMA, which happens to be the level of 45,348. And well, that is the weekly outlook for the index. And चलिए बात करते हैं daily time frame की. Moving forward with the daily time frame of Bank Nifty, जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं दैट एट द लेवल्स ऑफ 48,156 हमें बैंक निफ्टी में हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन देखने को मिल रहा था, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट we have seen a reversal of this entire move on the downside, which happens to be complete as of now. Also, just like we discussed, 45,980 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट की तरह एक्ट अप कर रहा है, एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ ब्यूटिफुली हमें फ्रॉम द सेम लेवल्स बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट एक्शन यहाँ पर पैन आउट करते हुए देखने को मिल रहा है. अब अगर हम बात करें अबाउट द कैंडलस्टिक रजिस्टर्ड इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक, so you can clearly see that this is an inside bar setup because Friday's candlestick is placed within the range of the candlestick which was registered on Thursday. अब अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज की बात करें, so this range happens to be spread across the levels of 46,570 to the levels of 46,990. जब भी हमें ऐसे इनसाइड बार सेटअप्स देखने को मिलते हैं, especially such narrow range setups, we have discussed that these are often followed by explosive moves on either side. अब यहाँ पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हमारे पास एक इमीडिएट हर्डल है बैंक निफ्टी में at the levels of 46,990. So if Bank Nifty crosses this hurdle at the levels of 46,990, then above this particular level हम expect कर सकते हैं that ये move on the higher side can extend towards the levels of 47,270. अब जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था दैट ये जो लेवल रहेगा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी में काम कर सकता है, सो विल वॉच आउट फॉर एनी रिजेक्शंस इन बैंक निफ्टी एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 47,270. वेल, डाउनसाइड की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, सो इट्स क्वाइट एविडेंट दैट द डाउनसाइड ऑन द डेली टाइम फ्रेम लुक्स कैप्ड एट दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल, जिसकी अभी हमने यहाँ पर बात की है. सो ऑल इन ऑल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में हमें अबव द लेवल्स ऑफ 46,990 एक एक्सटेंडेड अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 47,270 फॉलोड बाय 47,368 फॉर स्टार्टर्स.
क्विकली ट्रेडिंग एक्शन डिस्कस कर लेते हैं ऑन द आर्ली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, जहां पर आप देख सकते हैं दैट हमें सिंस थर्सडे बैंक निफ्टी में एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है. नाउ you can also observe that Bank Nifty has shifted above the 20 as well as the 40 EMA, and हम इन EMA levels को as trailing supports for the index on the hourly chart consider कर सकते हैं. ऑन द हायर साइड आप देख सकते हैं दैट 46,990 के लेवल से हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है. सो अबव द सेम लेवल हम यहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज प्लान कर सकते हैं, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी में 47,270 के लेवल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्ट देखने को मिल सकता है, विच हैपन्स टू बी अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर बैंक निफ्टी. फर्दर अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल को भी क्रॉस करता है देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में इन प्रीवियस हाइज का विच हैपन टू बी placed somewhere around the levels of 47,450 एक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है. Though the downside over here looks limited, but just in case Bank Nifty breaches below this particular low of the range, then we'll need to be careful at this particular counter. Because in that case, we might see a dip towards the levels of 46,272, which happens to be a support level for Bank Nifty, and thereafter it might be followed by some action on the higher side. Well, now let's quickly cover the support and resistance levels. The support for Bank Nifty is placed at 46,272, followed by 45,980, and the resistance is placed at 47,270, followed by 47,662. चलिए अब कवर करते हैं फिन निफ्टी को और शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से. यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट फिन निफ्टी में हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न है स्टार्टिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लेवल्स, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सो द पैटर्न इज नॉट येट एक्टिव. ये पैटर्न ट्रिगर होगा above the levels of point B, which happens to be placed at the level of 20,817.50, which means that if Fin Nifty crosses this level of 20,817.50, in that case हम expect कर सकते हैं that हमें यहाँ पर एक upside trajectory Fin Nifty में open करते हुए दिख सकती है. And अगर हम midway एक resistance level की बात करें that happens to be the levels of 20,960, above which हम expect कर सकते हैं that Fin Nifty में हमें first of all फर्स्ट हार्मोनिक पैटर्न का जो पॉइंट डी लेवल रहेगा 21,253 के लेवल्स पर, इस लेवल का एक टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय द फाइनल लेवल ऑफ 21,428. नाउ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो विल होल्ड ट्रू अगर फिन निफ्टी क्रॉस करता है पॉइंट बी को, जैसे कि हमने डिस्कस किया, विच हैपन्स टू बी द लेवल ऑफ 20,817. Now the significance of crossing point B is that once point B is crossed, then these harmonic levels will be active on the higher side, and we can expect that Fin Nifty में हमें on the higher side एक move open up करते हुए दिख सकता है as per this particular harmonic setup. On the way down, अगर हम यहाँ पर एक important support level की बात करें, that happens to be the level of 20,445 for the index. Also, more or less आप यहाँ पर notice कर सकते हैं that Fin Nifty is holding on to these lows of 20,650. So here we can consider this low as a minor support level, followed by the level of 20,445 as a major and important level of support. फिन निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग अप्रोच को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. सो ऑन द आर्ली चार्ट यू कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड रेंज है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 20,666 टू द लेवल्स ऑफ 20,817.50. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट 20,666 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, whereas 20,817.5 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है. Also, if you might remember, just like we discussed on the daily time frame, this level on the higher side happens to be point B as well of the harmonic pattern. So above this level, हम expect कर सकते हैं Fin Nifty में that positive momentum यहाँ पर open up कर सकता है, जिसके चलते हमें higher levels का एक test Fin Nifty में देखने को मिल सकता है towards the levels of 20,960. Also, if we do plot the 20 and 40 EMA on the charts, तो आप देख सकते हैं that the index is placed very well above the same. So हम यहाँ पर इन EMA levels को as trailing supports consider कर सकते हैं. Weakness हमें सिर्फ और सिर्फ below this particular EMA level as well as 20,666 देखने को मिल सकती है.
and we'll just be watchful of this particular case scenario. And well, let's call it a week, and I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में ज़रूर बताइएगा that आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.